प्रसंग में भगवान कृष्ण के जन्म तक हम सभी आए थे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और जैसे ही भगवान का सब गुण अनुकूल हुए भगवान और कृष्ण वहाँ द्वार अपने आप खोलने बनने गए थे। भगवान ने सबको माया से व्यक्त किया और वासुदेव जी कृष्ण को लेकर के नंद बाबा कहाँ गए, वहां सब सुप्तावस्था में थे। भगवान कृष्ण को वहां छोड़ा और पूर्व माया को लेकर के आए और जैसे ही गंदीगढ़ में आए वैसे ही सभी दरवाजे अपने बंद हो गए और सैनिकों की जाकर के संत को खबर दी। वहां करके संत आया, कन्या हाथ में लगी। देव जी ने कहा भैया एक कन्या है, तुम्हारा कन्या लगे से मत मारो, लेकिन कर लो चारों तरफ बात बढ़ना था संत का बुद्धि दान नहीं दे पाई, योग माया को पाया और जैसे ही अच्छा पर बढ़ना चाहा वैसे ही योग माया हाथ में कूद करके आकाश की ओर चली गई और आकाशवाणी किया कि देखो कंस, तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। और इस तरह से कंस बहुत घबराया। आगे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। नंद बाबा ने गाय बछड़े जेवर वस्त्र सभी तरह के दान किए और बड़ा आनंद मनाया गया है। पहुंच करना है चालू है। कंस ने सारे राज्य में जितने भी बालक दिन हुए थे उनको मरवाने के लिए असुरों को भेजा और नंद बाबा के यहाँ पूछना जा रही है। ये पूछना कौन है? ये अवज्ञा है, आया मोटे ग्रसित। अब इधर पूछना पहुंची है, बड़ा सुंदर रूप बनाया है और जाकर के यशोदा माँ के पास शांति कहने लगी है, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, जन्म हुआ है, मैं बधाई देने आई हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाना चाहती हूँ। सामने से हम लोग बधाई दिया कृष्णा ने और कोट में उठाया भगवान को। यशोदा मैया अपने काम में लग गई और भगवान ने आंखें बंद किया हुआ है। भगवान ने देखा कि पूतना आई है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली और पूतना ने अपने स्तन में विष लगाया हुआ था और भगवान के प्राण लेने आई थी। भगवान ने आंखें बंद किया और विचार करने लगे भगवान कि देखो ये मुझे मारने आई है
और माँ के भाव में आई है, तो मैं इसे सदगति को सुलगाई। और ये सूचना कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जब भगवान 52 रूप अवतार लेकर के राजा बलि के कृताला में गए थे, तो राजा बलि की पुत्री थी कृतमाला। कृतमाला ने जब 52 देश भाई भगवान को देखा, तो भगवान को देख करके उसके मन में आया कि अगर ये मेरा बालक होता तो कितनी प्रसन्नता होती। भगवान उसके मन की बात जान गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे माँ की सदगति दूंगा। और आज वही समय आया है। पूतना ने देखा यशोदा अपने काम में लगी हैं और भगवान कृष्ण को गोद में उठाया और अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान को क्रोध नहीं आया और पूतना को सदगति भी देना थी। भगवान ने दूध तो पिया, इसके साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटा करके अपने असुर स्वरूप में आ गई और बाहर घर से भागी और भगवान चिपके हुए हैं पूतना के शरीर से और जाकर के वन में गिरी है। सभी वाल वाल भाग करके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब गए वहां देखा भगवान कृष्ण पूतना की छाती पर लेटे हुए थे और पूतना वहां भयानक रूप में मरी अवस्था में पड़ी थी। जाकर के भगवान को उठाया है। नंद बाबा आए, सबने पूतना के शरीर को काट काट करके और सारे संस्कार किया और जब संस्कार किया तो पूतना के शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी। भगवान ने आज सदगति दी है पूतना को और पूतना का उद्धार किया। भगवान को नंद बाबा घर लेकर के आए, गोबर आदि से लिप करके स्नान कराया, भगवान के वस्त्र बदले, भगवान की नजर उतारी और भगवान अपनी आगे की लीला करने लगे। आगे भगवान 3 महीने के हुए थे, करवट बदलने की स्थिति में थे। उसी दिन भगवान का जन्म नक्षत्र था, तो बहुत सी स्त्रियां घर में आए हुई थी। यशोदा जी ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति भाषण कराया और भगवान कृष्ण को नहलाने लगी और लल्ला को सैया पर एक छकड़े के नीचे सुला दिया। अब उधर कंस बार बार राक्षसों को भगवान कृष्ण के प्राण लेने के लिए भेज रहा है। अब एक महावत नाम का राक्षस आया। मैया यशोदा को जो अतिथि आए हुए थे भगवान के कार्यक्रम में, वो उनके सेवा में लगी हुई थी और इधर भगवान को भूख लगी और माँ के स्तनपान के लिए रोने लगे। भगवान का लीला की और लीला रखने पर भगवान ने जोर की लात मारी पकड़ते और वह उलट गया। उसमें दूध रखे, दूध दही के बर्तन थे वो भी फूट गए और यहाँ पर सब लोग बड़े भ्रमित तो हुए और भगवान कृष्ण को उठा लिया। इसी तरह से आगे यशोदा जी अपने लल्ला को गुलाब कर रही थी और भगवान का शरीर एकदम का भारी होने लगा। माता बालक के बाहर को सह नहीं सकी तो पृथ्वी पर बिठा दिया और यशोदा बड़ी चकित हुई। इधर राक्षस आया हुआ था, भवंडर के रूप में भगवान कृष्ण को उठाया और लेकर के आकाश उड़ा। लेकिन भगवान ने भी अपना इतना भजन बढ़ाया कि भगवान के भजन को संभाल नहीं सका और उसका वेग शांत हुआ और भगवान कृष्ण ने कर्णावत का गला इतने जोर से पकड़ा कि वो छटपटाने लगा और भगवान ने उसके प्राण हर लिए और वृक्ष की भूमि में जाकर के गिरा और उसके प्राण पक्षी उड़ गए। इस तरह से आगे भगवान बड़े होने लगे। नंद बाबा यशोदा ने सोचा कि भगवान का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। तो करगा तो राजन यदूनाम सुमहातपा भजम काम नंदस्य
वासुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनन्दीरोक्षिव्यां प्रणिपातः पुरास्तरम्। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदुवंशियों के कोई पुरोहित गर्गाचार्य बड़े तपस्वी थे। वासुदेव की प्रेरणा से एक दिन वो गोकुल में आए और उन्होंने देख करके नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़ करके खड़े हुए नंद बाबा चरणों में प्रणाम किया और ऐसा मान करके पूजन किया कि भगवान के स्वरूप में हमारे यहाँ आए हुए हैं। कहने लगे कि प्रभु आप हमारे दोनों बालक का नाम संस्थान कर दीजिए, रोहिणी का बालक है और श्वेता का। गर्गाचार्य कहने लगे कि देखो नंद जी, मैं जगह जगह वंशियों का आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा ये देव जी का पुत्र है और कंस हो सकता है कि बापदेव का पुत्र समझ करके से मार दे, तो कहीं अन्याय न हो जाए, इसलिए मैं नाम को नहीं रखा सकता। इस तरह से नंद जी कहते हैं कि आचार्य जी आप ऐसा करिए कि चुपचाप एकांत में गौशाला में चलिए और गौशाला में चल करके इन दोनों बालकों का नामकरण करा दीजिए। गर्गाचार्य जी गौशाला में लेकर के गए हैं दोनों, रोहिणी और यशोदा जी के साथ में। नंद बाबा ने पूजन कराया और इसके बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद जी, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम होगा रोहिण्य और इसका दूसरा नाम होगा राम। लोग इसे बलराम और संकर्षण के नाम से भी जानेंगे और पुकारेंगे, क्योंकि ये तो सांवला सलोना है और इस युग में शरीर को ग्रहण किया है। जिस युग में शरीर को ग्रहण करता है ये सांवला कलर युग होता है। इसका नाम कृष्ण होगा और जो रोहिणी का पुत्र है, जो कभी वासुदेव के यहाँ आया था और ये घर्षण करके रोहिणी घर को रखा गया था, इसका नाम जो है इस को जानने वाले लोग वासुदेव ही मानते हैं। इसलिए तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत नाम होंगे, लेकिन ये सबका परम कल्याण करने वाला होगा और बड़ी बड़ी शक्तियों को हरेगा। इसका नाम होगा बलराम। इस तरह से गर्गाचार्य ने नाम का संस्कार किया और अपने अपने आश्रम को चले गए। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलने लगे। अब गोकुल में जो भी गोपियां देखते लाला की कला पे बड़े प्रसन्न होते थे और रीझ जाते थे लाला की कला पे। बड़ी चंचल थी लाला की कलाएं। इस तरह से गोपियों को भी बड़ा मनमोहक लगता था और आगे भगवान ऐसी लीलाएं करते चले जा रहे थे। गोपियों के यहाँ जाकर के जब बड़े होने लगे तो माखन चुराना, माखन खाना, अपने कथाएं में डाली और कथाओं को लेकर के भी भगवान गोपियों के घर जाकर के माखन चुराने लगे। आइए, जो गोपियों का चोर था, गोपियां के स्वभाव में भजा करते थे, भजन के माध्यम से बढ़ते हुए चलेंगे। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की,
भगवान ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करने लगे, माखन चुराने लगे। एक दिन भगवान ने लीला रखी कि यशोदा मैया को मैंने कुछ दर्शन तो नहीं कराया, उसे मेरी स्वरूप का कुछ भान हो जाए। इस तरह से एक दिन श्याम सुंदर भगवान बालकों के साथ में खेल रहे थे और खेल ही खेल में भगवान ने
मिट्टी खाई। अब भगवान ने जब मिट्टी खाई तो ग्वाल वालों ने जाकर के माता यशोदा को बतलाया कि लल्ला तुम्हारा मिट्टी खाने लगा, मैया जब इसको संभालो। तो माता यशोदा ने बुलाया और बुला करके डांट फटकार करने लगी कि लल्ला तो बहुत झगड़ने लगा है, आज तो मिट्टी खा खा के आया, अभी कल माखन चोरी करके आया था, इतनी लीला समझ में नहीं आती, तो करना क्या चाहता है, जरा दिखा तो सही अपना मुख। लल्ला बोले मैया मैं मिट्टी तो नहीं खाई है, ये बार बार झूठ मूठ में कहते हैं। माता कही तो नहीं, तो मुख तो दिखलाओ। तो आज भगवान मैया को अपना स्वरूप बतलाने के लिए अपने मुख को जैसे खोलते हैं, उस मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा माता को। और यशोदा मैंने सोचा ये सपन है ये सच है। माता बुझने को एक अल्लाह की ओर देख रही है और सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। इस तरह से मैया तो समझ गई, लेकिन प्रभु ने ये वैष्णवी माया दी थी माता को। इसके बाद मैया का भ्रम जाता रहा और मैया उस लीला को वहां पर भूल गई। आगे सखी जी कहते हैं सुखदेव से कि नंद बाबा पूर्व ब्रह्म में ये द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी जो थी उनका धारा नाम था, ये अपनी पत्नी के साथ ब्रज में पैदा हुए थे और ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में ब्रज रह करके समस्त ब्रजवासियों की अपनी लीला में आनंदित रहने लगे। एक दिन की मधुर लीला आती है कि भगवान अपने सखाओं के साथ में एक गोपी के घर पर जाते हैं और वो गोपी साथ में रहती थी कि एक दिन लाला का हम माखन चुरा कर पकड़ेंगे और माता यशोदा के पास में जाकर के बताएंगे कि देखो भैया तुम कहती थी तुम्हारा लाला माखन नहीं चुराता, तो तुम्हारे घर में बहुत से गाय हैं, लेकिन तुम्हारा लाला माखन चुरा करके खाता है। तो गोपी जो थी वो पानी भरने के लिए गई है और इधर लल्ला ने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो अपने सखाओं को साथ में लेकर के घर में घुसे, ठीके के ऊपर गई और मक्खन रखा हुआ था और देखा कि ये बहुत से बाहर है। तो एक पीठ के ऊपर एक पीठ के ऊपर चढ़ करके और उन्होंने सबसे ऊपर कान्हा जी थे और माखन बुल्लू पर खाने लगे निकाल करके और अपने सखाओं को भी खिलाने लगे। इसी बीच में वो जो गोपी थी पानी भर करके आई और क्या कहती है कि लाला जो है माखन चुरा करके खा रहा और पूरे घर में फैलाया हुआ है। जैसे ही वालों ने गोपी को देखा तो सब भाग हुए और लाला घर में से जमीन पर गिरे और गोपी ने लाला को पकड़ लिया। बोली आज तुम्हारी माँ को बताती हूँ कि तुमने माखन मेरा चुरा खाया है। भगवान अपनी लीला दिखाने के लिए चुपचाप गोपी ने हाथ पकड़ा हुआ करके चले जा रहे हैं, क्योंकि गांव के हाथ की गोपी थी, घूंघट रखा हुआ था करके लाला चले जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर आए, कहने लगे अरे गोपी तू तो बड़ी निष्ठ है, बड़ी निष्ठुर है, एक ही हम लोग लड़कों की ला रही है, मेरा हाथ पकड़ने लगा, मेरा हाथ को पकड़ लेने से। और भगवान ने हाथ पकड़ने के चक्कर में उसको देवर का हाथ भगवान ने पकड़ा दिया गोपी को और धीरे धीरे पीछे होकर के घर पर खड़े हुए। लाला कि पहले गोपी पहुंची, लाला घर में पहुंच गए और जब गोपी आई तो जो लाने लगी यही पूरा बाहर निकल गई। लाला को माखन चुराने पर लाई हूँ। यशोदा मैया बाहर आई है तो देखा कि गोपी ने जिस बात को पकड़ा है उसका देवर है। यशोदा जोर से हंसने लगी और इधर पीछे से भगवान यशोदा मैया के पास से बाहर निकले और वो भी जोर से हंसने लगे। वो देखा गोपी ऐसे मिलाए भगवान अमर करते हैं ब्रज में और गोपियों को भी अपने कोई का भान मिलने का था। इस तरह से भगवान वहां पर लीलाएं कर रहे हैं और आगे की लीला कथा आती है कि जब भगवान का नाम पूर्ण हो गया था
तो भगवान की कृष्ण लीला का वर्णन आता है, वो है राधा और श्री कृष्ण के विवाह का। ये शायद बहुत कम पता चल पाता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी के द्वारा ही विवाह कराया गया था। तो ये इतिहास आता है कि एक दिन नंद जी अपने कन्हैया को लेकर के गौवा चराते हुए भांडवी वन को गए हुए थे और वहां पर उन्होंने बृषभान नंद ने राधा जी को देखा। राधा जी दिव्य तेज से पूरी थी और नंद जी ने मस्तक झुकाया है राधा जी को और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी एवं प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मुझे पकड़ रहा है गलती के माध्यम से। इस तरह से आज राधा रानी ने नंद जी की गोद से कन्हैया को लिया है और लेकर के भांडी वन की ओर निकली है। अब जब वहाँ भांडी वन की ओर गई है, वहाँ पर पृथ्वी देवी अपना के रूप प्रकट करके उपस्थित हुई और इस धाम की होने के बाद भगवान श्यामचंद्र हंस रहे हैं और अपने प्रियतमा का हाथ पकड़ करके भगवान वहाँ पर बड़े हुए माया से और प्रियतमा राधा का हाथ पकड़े हुए हैं और विवाह मंडप में प्रवेश हो गए। उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी आए हैं, उत्तर के विकास से भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के